महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। सभी 288 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। वोटर्स में दिखा भारी उत्साह। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने वोट डाला, कहा महाराष्ट्र की मजबूती के लिए हर किसी का वोट जरूरी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने डाला वोट, कहा प्रजातंत्र में मतदान करना हर किसी का है कर्तव्य। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने वोट डाला। विनोद तावड़े मामले में बोले चुनाव आयोग जांच कर रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर वोट की अपील की। एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार मुक्त भविष्य और विकास के लिए जरूर करें वोट। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मतदान के बाद किया जीत का दावा, कहा बीजेपी दारू और पैसा बांटकर नोट जिहाद करना चाह रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत का किया बड़ा दावा, कहा महाराष्ट्र में 150 और झारखंड में 175 सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में नागपुर से प्रत्याशी बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने किया मतदान, कहा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट जरूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगाए सनसनीखेज आरोप। चुनाव में बिटकॉइन मनी के इस्तेमाल का लगाया गया आरोप। कई ऑडियो क्लिप भी जारी किए गए। एनसीपी नेता शरद पवार ने वोट डालने के बाद सुप्रिया सुले के मुद्दे पर दिया बड़ा बयान, कहा चुनाव में हार देख हताशा में है बीजेपी। महाराष्ट्र में मतदान से पहले होटल से 9 लाख कैश मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े पर एफआईआर। विनोद तावड़े ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बताया गलत। नागपुर सेंट्रल से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण दटके का बड़ा बयान, कहा विनोद तावड़े पर लगे आरोपों की सच्चाई जांच के बाद सामने आ जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी शाइना एनसी ने वोट डाला, कहा मुंबा देवी के आशीर्वाद से आगे भी लोगों के लिए काम इसी तरह करती रहूंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फिल्म एक्टर्स ने भी बढ़ चढ़कर वोट किया। अक्षय कुमार, राजकुमार राव और कबीर खान ने वोट डाला। फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख अपनी पत्नी जेनेलिया डिसूजा के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने भी मतदान किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और अभिनेता फरहान अख्तर ने डाला वोट। अभिनेता सोनू सूद ने भी वोट डालकर लोगों से मतदान की अपील की। शिंदे गुट के प्रत्याशी जीशान सिद्दीकी ने वोट डाला। बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं जीशान सिद्दीकी। फिल्म अभिनेता अली अफजल और जॉन इब्राहिम ने वोट डाला। लोगों से की बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपना वोट डाला। लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। आज 4 राज्यों में 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी डाले जा रहे हैं वोट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उपचुनाव के दौरान हंगामा और पथराव हुआ। मीरापुर विधानसभा सीट पर हो रहा है मतदान। उत्तर प्रदेश के कानपुर में उपचुनाव के दौरान पुलिस ने दिखाई सख्ती। मतदान केंद्र के पास भीड़ लगाए प्रत्याशी समर्थकों को खदेड़ा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की करहल सीट पर हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी नेता तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप, कहा कई जगह से वोटिंग मशीनें खराब होने की मिल रही है शिकायत। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की वोट अपील, कहा भारत की अस्मिता और उज्जवल भविष्य के लिए वोट जरूर करें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। लोगों में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान की पुलिस ने के साथ नोकझोंक हुई। कुंदरकी विधानसभा सीट पर हो रहा है उपचुनाव। एसपी नेता अखिलेश यादव ने उपचुनाव का वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग से की है अपील। एक्स पर लिखा, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी ने एक बुर्का पहने महिला का वीडियो शेयर किया है। महिला ने मशीन खराब होने की वजह से मतदान न कर पाने का आरोप लगाया। झारखंड विधानसभा चुनाव में आज दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान लगातार जारी। दूसरे चरण में 12 जिलों की 38 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के दौरान कल्पना सोरेन का बड़ा बयान, कहा विपक्ष को सिर्फ बांटने की बात करनी है और हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी ने वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर लगाया वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप। निशिकांत दुबे ने वीडियो शेयर कर राहुल गांधी पर साधा निशाना। झारखंड में सांसद पप्पू यादव को महिलाओं से जेएमएम के लिए वोट अपील करना पड़ा महंगा। महिलाओं ने पूछा 5 साल में जेएमएम ने राज्य के लिए क्या किया। गुयाना के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ग्रेनेडा के पीएम और बारबाडोस के पीएम ने किया स्वागत। ब्राजील में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ अहम बैठक की है। ऊर्जा और व्यापार समेत कई पहलुओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर पुलिस को लगाई फटकार। कार्यकर्ता की पिटाई और छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज न करने पर नाराजगी जाहिर की।
धुंध और कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार में लगी ब्रेक। लगातार दूसरे दिन भी 13 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। गुजरात के वलसाड में मंदिर में पूजा करते समय एक श्रद्धालु की मौत की खबर आई सामने। मंदिर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है पूरी घटना। मध्य प्रदेश के सतना में मंदिर में अतिक्रमण करने वाले मुस्लिम दुकानदारों ने किया पथराव। इलाके में भारी तनाव की वजह से पुलिस फोर्स तैनात की गई। हरिद्वार में जंगली हाथियों का झुंड देखकर सड़क पर मची अफरा तफरी। लश्कर रोड पर अचानक से ही सामने आया हाथियों का झुंड। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में शादी के दौरान जमकर उड़ाए गए नोट रुपए लूटने के लिए मची होड़। सामने आया वीडियो। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में शादी के दौरान दुल्हन ने कम पढ़े लिखे दूल्हे से शादी करने से किया इनकार। जयमाला के बाद वापस लौटी बारात। चीन की सीमा से सटे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारतीय वायुसेना ने शुरू की एक्सरसाइज। 10 दिनों तक चिन्याली सौर्ज में होगा युद्धाभ्यास। प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर में हालात लगातार खराब। कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंचा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पराली के ढेर में लगी भीषण आग। 3000 से ज्यादा पराली के गट्ठरों में भीषण आग लगी। प्रयागराज के आशुतोष पांडे के मोबाइल पर मिली रेलवे स्टेशन और हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। कई मंदिरों पर भी हमले की धमकी दी गई। पुलिस जांच में जुटी। नोएडा में रेड लाइट जंप कर कार से भिड़ा बाइक सवार। हादसे का वीडियो वायरल। इजरायल का लेबनान पर बड़ा हवाई हमला। लेबनान के जहरानी शहर को बनाया गया निशाना। इजरायल की सेना ने लेबनान के उत्तरी बेका में किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। बेका में हर तरफ दिखने लगा तबाही का मंजर। लेबनान के कफर रोमाने पर इजरायल की सेना ने जमकर बरसाए हैं बम। हवाई हमले से पूरे इलाके में हुई तबाही। जंग के बीच अचानक गाजा पहुंचे इजरायल के पीएम नेतन्याहू। कहा हमास अब फिर कभी गाजा पर शासन नहीं कर पाएगा। न्यूज 18 इंडिया पर आप महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनावों की महा कवरेज देख रहे हैं। महाराष्ट्र चुनावों के 288 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है, लेकिन इस बीच कई अहम मुद्दे इन चुनावों में खास भी रहे हैं और कुछ कंट्रोवर्सीज को लेकर भी अब जबरदस्त राजनीति वहां पर गर्म